ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। ब्राह्मण जीवन का आधार है प्योरिटी की रॉयल्टी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाबा भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनीय ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? कुमारियां, ताजधारी कुमारियां हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम? अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे भी चमकते हैं। सब लाइट ही है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। फिर आदिकाल में आओ। आदिकाल को याद करो तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है। याद आ गया। फिर आगे कहा कि प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि अनादि मध्य और अंत सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहती है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। तो आगे कहा कि वहां जाकर या फिर पत्र लिखेंगे कि थोड़ा बहुत ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, जब तक संपूर्ण पवित्र रहना है, ऐसा वायदा करो पक्का वाला। ढीला नहीं, ढीला नहीं, पक्का वादा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात हर एक को आत्मिक रूप में देखना व वरिष्ठता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? दुख देने वाले को फॉलो करना है या भगवान को फॉलो करना है? तो फॉलो फादर ना। तो बाबा ने कहा कि भगवान कभी किसी को दुख देते हैं क्या? नहीं ना। तो सुख दिया करो। मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे भी तो भी आप दुख नहीं दो।
कोई बहुत गाली देवे, इंसल्ट करे तो थोड़ा फील होता है, पर फिर भी फील नहीं करो। फॉलो फादर, ये सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है, सबको सुख शांति देना। वो गाली दे रहा है तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देविया हो ना, तो यही स्मृति में रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाले। और कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ये किचड़ा है, ये गलत बात है। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाली देता है, डिस्टर्ब करता है, तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दो। थोड़ा थोड़ा इनको लेना ही लो, इनको छोड़ते जाओ। लेना अर्थात मन में धारण करना और फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम युग काल, सारे कल्प की प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई नहीं छीन सकता। ये रूहानी नशा है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति, सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ भगवान की, बाप की स्मृति और उनके साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है, उनमें भी अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।